नसरीन और उसकी माँ जरूर पूरी कोशिश करेंगी उसे अजियत देने की, जानती हूँ मैं। सबा इतनी कमजोर लड़की नहीं है, वो उन लोगों का मुकाबला करना बहुत अच्छी तरह जानती है। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, करीम भाई और नसरीन के बारे में सबा को कैसे पता चला? मालूम नहीं, पूछा नहीं उससे। हम दोनों के बीच में वैसे ही इतने मसाइल चल रहे थे कि उससे ये पूछना अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बावजूद उसने आकर तुम्हें बताया। तुम्हारी माँ हूं इसलिए तुम्हारा मसला अच्छे से जानती हूँ। क्या है मेरा मसला, बताइए। तुम्हारा मसला है जुनेद। समझी, जब से वो सबा की परवाह करने लगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जुनेद की कोई फिक्र नहीं है। मेरा मसला सिर्फ सबा है। जहाँ मैं उसे देखती हूँ मेरा दिल चाहता है जान ले लूं उसकी। मुझे भी कोई परवाह नहीं, जुनेद वाला मामला अब खत्म हो गया है, समझ गई? कोई बात नहीं, आराम से बैठी रहो। खुशामदीद करीम साहब। बहुत शुक्रिया। आपने कुछ खाया है करीम साहब? खाया तो नहीं, लेकिन शुक्रिया आपका। फातिमा साहिबा, क्या मैं नसरीन से अकेले में बात कर सकता हूं? जी ठीक है। नसरीन, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका क्योंकि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना था। आप ऑफिस गए हुए थे? बिल्कुल नहीं। देखना नसरीन, तुम एक दिन सब कुछ भूल जाओगी, हर वो बात जो इस घर में हुई, और तुम्हें बाकी जिंदगी खुश रखने का वादा करता हूं। जानता हूं कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन देखना ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैं अपने प्यार का तुमसे इजहार नहीं कर सका, इसीलिए सोच रहा हूं अपने दिल की बात कह दूं तुमसे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नसरीन? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे शादी करूंगी मैं। करीम, मैं बहुत जोर से गले लगना चाहती हूँ आपकी, मगर मैं... अपनी तबीयत का ख्याल करो। कब से फोन कर रही हूँ लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रही है। हो सकता है अपने किसी दोस्त के पास चली गई हो कहीं। मुझे ठंड लग रही है बहुत। अच्छा, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। सादिया साहिबा, गुड नाइट सबा। गुड नाइट जुनेद। सबा, उम्मीद है हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मिलना चाह रही थी तुमसे। मैं ठीक हूँ सादिया साहिबा, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या अंदर नहीं बुलाओगी हमें? सबा, क्या तुम हमें कॉफी के लिए भी नहीं पूछोगी? आखिरकार हम मेहमान हैं तुम्हारे। कॉफी तो पिला ही सकती हो तुम हमें।
कर रही हो जानान? मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ मजीद वक्त गुजारो सादिया। बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। तुम कोशिश करना कि उसका दिल जीत लो किसी तरह, ठीक है? कोई भी नहीं है, सब चले गए छोड़ के। या अल्लाह मेरी मदद करना, मेरी हिफाजत करना मेरे रब। कोई भी नहीं है घर में। कहाँ के चले गए सब लोग? सब चले गए, सारा घर खाली हो गया, कोई भी नहीं है। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरा घर तबाह होकर रह गया। या अल्लाह, ये कैसी सजा है? या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद करना। या अल्लाह, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सब चले गए। अमीने, तुम ही आ जाओ मेरे पास, बहुत तकलीफ हो रही है। सादिया वाला मसला खत्म होते ही मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूंगा। करीम साहब, करीम साहब, करीम साहब, करीम साहब, करीम साहब, अमीने, करीम साहब, सुल्ताना साहिबा। इससे पहले कि उस औरत को कुछ हो जाए, चल के देख कर आते हैं उसको। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं उसके, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसकी फिक्र मत करें, आई समझ? और अगर वो मर गई? जानान साहिबा कहाँ गई? वो दरअसल उसे एक जरूरी फोन कॉल करनी थी, इसीलिए बाहर गई है।
कॉफी तो अच्छी लग रही है, शुक्रिया बेटी। तो एंजॉय करें। सुल्ताना साहिबा, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी मुझसे बातें करें, क्या हो गया आपको? अपनी आंखें खोलें। अम्मी क्यों मुझे डरा रही हैं? अपनी आंखें खोलें। अम्मी सुल्ताना साहिबा क्या हो गया आपको? आंखें अम्मी अम्मी ने जल्दी से अम्मी की दवाइयाँ लेकर जी आओ। ठीक है, लाती हूँ। अम्मी उठे, उठे अम्मी, उठे अम्मी। देखिए आपका बेटा आपके पास आ गया है। अम्मी बहुत शातिर है। हमें से क्या, जहन्नुम में जाए हमारी बला से। चलाक बुढ़िया। बस करो बेटी, देखो तुमने अपना क्या हाल कर दिया है। तुम्हारे इतने अमीर रिश्तेदार हैं, इसके बावजूद तुम परेशान हो। मेरी अम्मी ने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने घर वालों के पास कभी नहीं गई। फिर मैं क्यों जाऊं उनके पास? और मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कैसे लोग हैं। उनके साथ रहने से बेहतर है कि मैं सड़कों पर ही रहूं। हमीदा खाला, सड़कों पर रहना इतना आसान नहीं मेरी बेटी। ठीक है, उनके साथ मत रहो, मगर वो तुम्हारी माली मदद ही कर देंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये तो मुझे मालूम है। फिक्र मुझे इस बात की है, जब उन्होंने अपनी औलाद को ही कबूल नहीं किया तो मुझे कैसे कबूल करेंगे? हो सकता है ऐसा ना हो। अच्छा छोड़ो ये उदासी, कुछ खा लो। चलो। अम्मी, अम्मी, सुल्ताना साहिबा, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी मुझसे बातें करें, क्या हो गया आपको? अपनी आंखें खोलें। अम्मी क्यों मुझे डरा रही हैं? अपनी आंखें खोलें। अम्मी सुल्ताना साहिबा क्या हो गया आपको? आंखें अम्मी अम्मी ने जल्दी से अम्मी की दवाइयाँ लेकर जी आओ। ठीक है, लाती हूँ। अम्मी उठे, उठे अम्मी, उठे अम्मी। देखिए आपका बेटा आपके पास आ गया है। अम्मी कुछ नहीं होगा आपको, मैं कह रहा हूँ ना। अम्मी इस तरह आप मेरी जान निकाल देगी। बस करें, अब उठ जाएं। करीम साहब, मैं दवा ले आई हूँ, आप इन्हें ऊपर उठाएं। चलें, उठे अम्मी, हिम्मत करें। अगर आपको कुछ हो गया तो याद रखिएगा, आपका बेटा जी नहीं पाएगा। करीम। सुल्ताना साहिबा, हाँ अम्मी परेशान आपने हो तो मेरी गई। जान निकाल दी थी। बताएं, आप ठीक तो है ना? मेरी प्यारी माँ। अम्मी ने मेहमद को बोलो फौरन गाड़ी निकाले, मैं अम्मी को इमरजेंसी में लेकर जाऊंगा। अमीने, अमीने नहीं नहीं जाऊंगी कहीं मैं। ठीक है अम्मी, ठीक है। डॉक्टर रफत को जल्दी से कॉल करके बुलाओ, जल्दी ठीक है। जल्दी करो। जाना। अब कैसा महसूस कर रही हैं? बताएं मुझे, बताएं मुझे क्या हुआ था आपको? अम्मी थोड़ा उठें, खुद को संभालें, थोड़ी कोशिश करें। शाबाश अम्मी, थोड़ी सी कोशिश करें। बस बस, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, सब डॉक्टर, ठीक मैं है। अमीने बात कर रही हूँ। सुल्ताना साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या इस वक्त आ सकते हैं आप? ठीक है, प्लीज जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। शुक्रिया। अम्मी थोड़ी बेहतर हुई है आपकी तबीयत? मेरी प्यारी माँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। हमेशा आपका बेटा आपके साथ है। चले आए अम्मी, उठे, मैं आपको आपके कमरे में ले चलूं। नाटक कर रही है। चले अम्मी, उठे अम्मी, कोशिश करें। सुल्ताना साहिबा, हाथ मत लगाओ फातिमा मुझे। साहबा, अभी रुक जाएं। आए अम्मी, इधर आ जाइए अम्मी, आ जाए। आहिस्ता अम्मी, संभल के, आराम से आराम से आ जाएं। आपने तो डरा ही दिया था मुझे, आपको ऐसे हरगिज नहीं देख सकता मैं। सुल्ताना साहिबा, हम बहुत डर गए थे। आराम से अम्मी, संभल के जरा। चले अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आ जाएं। बहुत
बहुत शातिर है। हमें से क्या, जहन्नुम में जाए हमारी बला से, चालाक बुढ़िया। सबा जान, जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें शुरू से बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं सुनना। सबा, कम से कम एक दफा तो मुझे बगैर रोके पूरी कहानी को सुन लो ना। मुझे माफी मांगनी या खुद को अच्छा साबित करने के लिए नहीं बताना तुम्हें, लेकिन सच जानना तुम्हारा हक है। ठीक है, बताएं। एक्सक्यूज मी, ये मेहमत क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ कहो मेहमत। क्या? अच्छा ठीक है मेहमत, ये बताओ कि वो अब कैसी हैं? ठीक है मैं समझ गई, मैं वहां पहुंच रही हूँ जल्दी। हाँ पहुंच रही हूँ, ठीक है। हाँ ओके, खुदा हाफिज। क्या कोई बुरी खबर है? सुल्ताना अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे अभी उनके पास फौरन जाना होगा। सबा जान, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? जाहिर है ये तो होना ही था। जो कुछ भी उस घर में हो रहा है उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। सादिया साहिबा, क्या मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ बिल्कुल सबा जान, आ सकती हो, आखिर वो तुम्हारी भी दादी हैं। आ जाओ। सादिया, क्या कुछ हुआ है? जनान हमें जाना होगा, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, मुझे उनके पास लेकर चलो फौरन। हाँ चलो। चलो। दरवाजे तक गाड़ी इसीलिए नहीं ले गया कि तुम्हें परेशानी ना हो। तुम बहुत ख्याल रखने वाले हो, शुक्रिया तुम्हारा। परेशानियां हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ी। देखो गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया। हाँ शायद कोई कील लग गई होगी, तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह देख लूंगा इसे। हरगिज नहीं, मेरी वजह से तुम सही से टैक्सी भी नहीं चला पा रहे हो। मेहमद भाई ठीक कर देंगे इसे। तूबा प्लीज ऐसे तो ना कहो, मैं खुद देख लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब घर जा रही हूँ। घर की तरफ डॉक्टर की गाड़ी गई है। कौन सा डॉक्टर? हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। लगता है घर में किसी को कुछ हुआ है, मुझे जाना होगा। अरे घबराओ मत, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज। ठीक है, फिर मुझे कॉल करके बता देना। हाँ हाँ जरूर बता दूंगी मैं। ठीक है, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी, कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। काफी देर हो गई, डॉक्टर अब तक मुआयना करे उसका। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सब झूठ है, एक ड्रामा है। सिर्फ अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती वो, उसके लिए ये सब कुछ कर रही है। चुड़ैल कहेंगी। हो भी सकता है। जबान संभाल कर बात करो। कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तूबा, किसी को भी इल्जाम मत दो। अम्मी का सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और कुछ नहीं। मैं तो इल्जाम दूंगी, वही है इसके जिम्मेदार। मैं बताती हूँ अब इसे। सबर नहीं हो रहा तुमसे। खेल शुरू होने से पहले खत्म करने चली हो उसे। आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा कि वो हमारी इंसल्ट कर रही है अंदर? नसरीन, मेहमत, क्या कुछ हुआ है जो घर पर डॉक्टर आए हैं? सुल्ताना साहिबा, उनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर उन्हें देखने आए। क्या? वो अब कैसी है? अरे तूबा साहिबा, आप ज्यादा परेशान मत होएं। अमीने बता रही थी अब वो बेहतर है और करीम साहब भी उनके साथ हैं। क्या तुमने मेरी अम्मी को बताया मेहमत? मुझसे किसी ने कहा तो नहीं था उन्हें बताने को, लेकिन मैंने उन्हें फिर भी कॉल कर दी। ठीक है शुक्रिया। क्या ये उसकी मेडिसिन है? चलो काम कर रही हैं, अच्छी बात है। दादी ऊपर गई हैं, चली जाओ। इस घटिया औरत के सिवा कोई किसी का नाम ही नहीं लेता यहाँ।
क्या हो गया? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? क्यों? फिक्र होने लगी उसकी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अगर वो मर गई तुम्हें क्या लगता है करीम फौरन तुमसे शादी कर लेगा? हाँ, भूल जाना फिर। बात तो बिल्कुल सही कह रही है। जिंदा या मुर्दा ये औरत किसी काम की नहीं है हमारे लिए। काफी देर हो गई, डॉक्टर अब तक मुआयना करे उसका। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सब झूठ है, एक ड्रामा है। सिर्फ अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करना चाहती वो, उसके लिए ये सब कुछ कर रही है। चुड़ैल कहेंगी। हो भी सकता है। दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर जाकर देख कर आओ, हो क्या रहा है। आ जाओ। दादी जान, जो इंजेक्शन लगाया है उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बस हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रहना होगा। ठीक है। कल आऊंगा मैं दोबारा चेकअप करने के लिए। दादी आपको कुछ हो ना जाए, डर गई थी मैं। करीम साहब, क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। दादी, डरने की कोई बात नहीं है बेटी। क्या तुम रो रही हो? परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सख्त जान हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। खुदा आपको लंबी उम्र दे सुल्ताना साहिबा। शुक्रिया बेटी। मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, उन्हें बाकायदगी से ये लेनी होंगी। बस कोशिश करें कि उन्हें आप स्ट्रेस नहीं लेने दें। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और आप जानते हैं कि उन्हें हार्ट का मसला भी है। अगर एहतियात ना बरती गई तो मुमकिन हार्ट अटैक को रोका नहीं जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आपको इसे संजीदा लेने की जरूरत है। 15 साल से आपका फैमिली डॉक्टर हूं। आज पहली बार उन्हें इस हालत में देख रहा हूं मैं। खैर, चलता हूं मैं। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाय। अमीने, ये पर्चा जाके मेहमद को दे दो। उसे कहो करीबी मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां ले आए। ठीक है, मैं अभी जाकर कह देती हूँ। सुल्ताना साहिबा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? मुझे तो बस सुकून की जरूरत है। क्या तुम दे सकती हो मुझे? अमीने, तुम जाओ। अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? क्योंकि आप मेरे कहने पर हॉस्पिटल नहीं गई, इसलिए मुझे आपकी ज्यादा फिक्र है। मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। क्या उन माँ बेटी ने आपको परेशान किया दादी जान? तूबा, जबान संभाल कर बात करो। कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तूबा, किसी को भी इल्जाम मत दो। अम्मी का सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और कुछ नहीं। मैं तो इल्जाम दूंगी, वही है इसके जिम्मेदार। मैं बताती हूँ इसे। सब्र नहीं हो रहा तुमसे। खेल शुरू होने से पहले खत्म करने चली हो उसे। आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा कि वो हमारी इंसल्ट कर रही है अंदर? नसरीन, अपने मुंह को बंद रखो और थोड़ा सब्र से काम लो जरा। दोनों लड़कियां और सुल्ताना इस घर से दफा होंगी। ये घर हमारा है और इस पर किसी का भी हक नहीं है। ठीक है, अभी तो तुम नीचे जाओ। बात करने के लिए ये वक्त ठीक नहीं है। समझ क्यों नहीं आ रही? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। आपने देखा नहीं इस हालत में भी मुझे कैसे घूर रही थी। करीम की बेटी और उसकी माँ दोनों मिलकर मुझे पागल कर देंगी। अरे भूल जाओ इन सबको।
जब तक ये करीम की रिंग तुम्हारी उंगली में मौजूद है, करीम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमेशा रानी बना के रखेगा। ये तो सही बात है। थोड़ा सब्र तो करो। ठीक है। बात सुनो मेरी, तुम्हें क्या लगता है ये अंगूठी पहनकर इस घर की मालकिन बन जाओगी? इसको गौर से देख लो तुम जरा। बस इतना समझ लो कि अगर मैं चाहूं तो तुम इस घर में कदम भी ना रख पाओ। तुम इतनी घटिया हो के समझ नहीं आ रहा तुम पर गुस्सा करूं या अफसोस करूं? बात यह है कि तुम्हें इस सब के बाद मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर अफसोस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे समेत इस घर का हर फर्द मैं करीम से दूर कर दूंगी, याद रखना। तुम अपनी इन हरकतों से करीम भाई को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन हम तुम्हारी चालों को अच्छी तरह जान चुके हैं और देखती जाओ, बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा करीम भाई के सामने भी आ जाएगा। तो उस दिन तक इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। आई समझ? ऊपर है। सादिया, तुम सुल्ताना साहिबा को देखकर आओ जरा। सबा, इधर आओ जरा। अब जबकि तुम नजर आ ही गई हो यहाँ, तो जाकर चाय बनाकर लाओ हमारे लिए। वैसे भी तुम क्या करोगी ऊपर जाकर, तुम्हारा काम नहीं है। ए, बेगम साहिबा की आवाज नहीं आई? जल्दी से कुछ बनाकर लाओ, जाओ। सबा, तुम सुल्ताना साहिबा के पास जाओ, हो सकता है उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। अम्मी जान। सादिया, आप ठीक तो है ना? हाँ, तुम आ गई बेटा। जाहिर सी बात है, मैं क्यों नहीं आती अम्मी जान, आपने डरा ही दिया था मुझे। अब बताएं कैसी तबीयत है? वैसे बेहतर लग रही हैं आप। अब बेहतर हूँ बहुत, बस बेहोश हो गई थी, उठी तो यहाँ पर थी। तुम इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गए? अम्मी खुद अपनी मर्जी से नहीं गई। करीम, ये कैसी बातें करे हो तुम? कुछ सीरियस हुआ तो क्या करेंगे? सादिया, रिफत एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत दिनों बाद सबको साथ देख रही हूँ। अब अगर आपकी तबीयत रात में खराब हो गई तो फिर? अगर अम्मी को कुछ होगा तो मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो। सादिया, क्या तुम आज रात मेरे पास रुक सकती हो? इनकार मत करना। आपके लिए ये भी करूंगी। बात सुनो मेरी, तुम्हें क्या लगता है ये अंगूठी पहनकर इस घर की मालकिन बन जाओगी? इसको गौर से देख लो तुम जरा। बस इतना समझ लो कि अगर मैं चाहूं तो तुम इस घर में कदम भी ना रख पाओ। तुम इतनी घटिया हो के समझ नहीं आ रहा तुम पर गुस्सा करूं या अफसोस करूं? बात यह है कि तुम्हें इस सब के बाद मेरे ऊपर नहीं अपने ऊपर अफसोस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे समेत इस घर का हर फर्द मैं करीम से दूर कर दूंगी, याद रखना। तुम अपनी इन हरकतों से करीम भाई को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन हम तुम्हारी चालों को अच्छी तरह जान चुके हैं और देखती जाओ,
बहुत जल्द तुम्हारा असली चेहरा करीम भाई के सामने भी आ जाएगा। तो उस दिन तक इस घर में कदम रखने का सोचना भी मत। आई समझ? तुम लोग उस वक्त क्या करोगे जब करीम तुम्हारे सरों से शफकत का हाथ उठा लेगा? तब असल औकात दिखेगी। तब मजा आएगा जब कोड़ी कोड़ी के लिए तरसोगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा तुम्हारे आसपास। मैं तुम्हें उम्मीद है सुल्ताना साहिबा ठीक होंगी। मैं सुल्ताना साहिबा से मिलकर आती हूँ। आप ठीक हैं करीम? हाँ मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। करीम साहब, आखिर कब तक हमारी यूं बेइज्जती होती रहेगी? अम्मी जान। क्या मतलब है आपका कि यूं बेइज्जती होती रहेगी? जिसका जब दिल चाहता है वो हमें यहाँ बेइज्जत करके चला जाता है। अम्मी, मेरी जान ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी बातें दिल पर ले लेती हैं, छोड़िए। इस वक्त हम सबको सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना चाहिए और वो है आपकी अम्मी की सेहत। सुने नसरीन क्या कह रही है फातिमा साहिबा? मेरी जान फिक्र की कोई बात नहीं है, प्लीज छोड़िए। अम्मी कैसी हैं आप? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है? बेहतर हैं आप, बेहतर। आपको यूं ठीक देखकर अच्छा लगा? आपने तो डरा ही दिया था। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी, यकीन नहीं हो रहा मुझे। ऐसा तो मत कहे सुल्ताना साहिबा। माना कि हमारी बहस होती रहती है, लेकिन हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे जानान, वो सिर्फ तुम्हें छेड़ रही हैं और कुछ नहीं। सादिया, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है बेटी, मुझे पता है। शायद इस वजह से कि मेरी सास भी यही करती थी। इस तरह से बिल्कुल भी अपने बच्चों के साथ पेश नहीं आना चाहिए। अम्मी जान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? समझो मौत के मुंह से बाहर आई हैं। बहुत तबीयत खराब थी, अल्लाह ने करम किया खाला। खुदा का लाख लाख शुक्र है। जब मौत को अपने इतने करीब से देखा तो मुझे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं।